ट्वेल्थ बस खत्म, लास्ट न्यूमेरिकल, 12th न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो 12th में क्या बोल रहे हैं कि भाई वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है फिर से 5,2 एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। इसका मीनिंग क्या होता है, चलो बताता हूं। सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, सबसे पहले तो ये देखकर पता चल रहा है तुम्हें कि तुम्हारा जो पैराबोला का पैराबोला की एक्सिस होगी वो x एक्सिस होगी या y एक्सिस होगी, कौन सी होगी पैराबोला की एक्सिस। ये सेंटेंस पढ़ के एक्चुअली तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हमारा पैराबोला x एक्सिस का है या y एक्सिस का, बट ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। वर्टेक्स 0,0 है, पासिंग थ्रू दी 5,2 एंड सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये पैराबोला की इक्वेशन हमें निकालनी है। सिमेट्रिक का मीनिंग होता है सेम। हाँ, वेरी गुड, सेम। ओके, तो जैसे कि अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सपोज ये x एक्सिस है तो ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस के सिमेट्रिक है, ऊपर और नीचे सेम है। अगर मैंने ऐसा किया तो उसका मीनिंग है कि मतलब सेम सर्कल है ऐसा समझो, तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है, मिरर इमेज लाइक दैट। ओके, तो ये तो बात हो गई, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये डेटा गिवन है, उसके बेस पे तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारा पैराबोला की एक्सिस क्या है, x एक्सिस या y एक्सिस। सोचो। देखो क्या है, अगर पैराबोला की बात करें और अगर मैं ऐसा पैराबोला ड्रॉ करूं, तो ऐसा पैराबोला ड्रॉ करूं का मीनिंग क्या है पता है, कि इस साइड जितना एरिया है इस साइड भी उतना ही एरिया है। समझ में आया? नहीं तो मैं ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, यही पैराबोला को मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं ना, लाइक दिस। क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो x एक्सिस पे ही माना जाएगा। वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा, यस, उसका वर्टेक्स, इसलिए हमें तो गिवन है कि वर्टेक्स 0,0। ओके, हाँ ऐसा होगा तो उसका वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा, करेक्ट। ओके, लेकिन मैं तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं, करेक्ट। ओके, लेकिन सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि ये जो तुमने, सपोज ये तुम्हारा वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स से तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे या वर्टेक्स से ऐसे होगा तो वर्टिकल लाइन खींचोगे, तो उसके दोनों साइड सेम होता है, मतलब ऊपर और नीचे सेम एरिया कवर्ड होगा, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। चलो अब गैस करो क्या होगा। सिंपली देखो क्या है, समझाता हूं, चेक करो ना। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अबाउट एक्स बोलेंगे या वाई बोलेंगे। ऐसा हुआ तो एक्स बोलेंगे, ऐसा पैराबोला हुआ तो हम क्या बोलेंगे, पैराबोला इज सिमेट्रिक विद द एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो एरिया है नीचे भी उतना ही एरिया है, वैसा ही बोलेंगे। तो हमें गिवन है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब ऐसा नहीं है, हमारा वाई एक्सिस वाला है। पता चल गया एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं, जो लिखा हुआ है उसको ही पढ़ो अच्छे से। तो हमें बोला है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। डन, इतना तो समझ में आ गया तुम। डन, अच्छा, तो हम y एक्सिस वाला पैराबोला लेने वाले हैं। ओके, अब बताओ कि y एक्सिस में पॉजिटिव y या नेगेटिव y, मतलब कि मेरा पैराबोला ऐसे होगा या ऐसे होगा, व्हाइट वाला। ओके, क्यों? हाँ हाँ हाँ, कौन सा नंबर, करेक्ट। ओके, ये 5,2 से पास हो रहा है, 5,2 कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये आ ही नहीं सकता ना। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 5,2 सपोज यहाँ पर है और यहाँ पर है, मान लो व्हाटएवर। ओके, यहाँ पर कहीं पर भी है, लेकिन 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ नहीं सकता, मतलब ये हमारा पैराबोला है। अब उसका इक्वेशन लिखना तो हमें आता है, क्या है उसका इक्वेशन, x² इज इक्वल्स टू 4ay, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, यस।
दैट्स इट, इक्वेशन मिल गया हमें। ओके अब ये 5,2 से पास हो रहा है तो वो पॉइंट पुट कर दे, तो पॉइंट पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह 5 तो 5 का स्क्वायर 4a और y की जगह 2, therefore 25 that is equals to 4 to the 8a, therefore a is equals to 25 by 8। मिल गया a मिल गया तो अब पुट कर दो वैल्यू, x स्क्वायर is equals to 4 25 by 8 y, therefore x square is equals to 4 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 25 by 2y, और तुम ऐसा भी लिख सकते हो 2x square is equals to 25y। डन। ओके दिस टू आंसर, कोई भी कहीं भी छोड़ो, यहाँ छोड़ो यहाँ छोड़ो। ओके तो ये था हमारा कोनिक सेक्शन का एक्सरसाइज 10.2। पहला एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू फॉर से सर्कल, एंड दूसरा एक्सरसाइज हमने देखा फॉर द पैराबोला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला VFC। समझ में आ गया? पक्का? ओके लेट्स मूव अहेड देन।